दोबारा कंटिन्यू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया मामला, ठीक है। कंक्लूड करें हम लोग, ए वेक्टर है, उसका एरो बना दिया हम लोगों ने। अब ए वेक्टर है, इसका एरो बना दिया, तो देखो इस एरो की लेंथ किसको बताएगी, इस वेक्टर के, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। यानी इस एरो की लेंथ कितनी हो गई, इसका मैग्नीट्यूड या तो लिखेंगे ए या मॉड ऑफ ए वेक्टर। हाँ समझ में, ये दो इक्वल वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनको बनाना जा रहे हैं। ए वेक्टर बना दिया उसने, बना के दे दिया, तो बी वेक्टर कैसे बनाएंगे। अब बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, देखो दोबारा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन कौन सी होंगी, पैरेलल, तो एक लाइन पैरेलल खींचेंगे ए वेक्टर की लाइन के ऐसे, और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। अब एरो से कैसे पता लगेगा मैग्नीट्यूड का, यानी जब मैग्नीट्यूड को कौन बताता है, यहाँ एरो की लेंथ बताती है। यानी मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है का मतलब दोनों के एरो की लेंथ भी इक्वल होंगी, यानी जितनी इसके एरो की लेंथ है उतनी ही एरो की लेंथ बी के की होगी। यानी इस पूरे पार्ट में से ऐसे काट लेंगे इसको और बाकी को मिटा देंगे। अब एरो की डायरेक्शन देखें, ए वेक्टर के एरो की लेफ्ट टू राइट है, इसकी भी कैसे पुट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, डायरेक्शन सेम हो गई, पैरेलल हो गए एक तरह से, ऐसे समझ सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी या मॉड ऑफ बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है, मॉड ऑफ बी वेक्टर। इतना क्लियर हुआ, इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। और यानी अब देखें, यानी इन दोनों के एरो की लेंथ सेम है। क्यों सेम ली हमने, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। यानी इसके मैग्नीट्यूड को ए बोलूं, इसके मैग्नीट्यूड को मैं बी बोलूं, तो ए और बी क्या है, सेम। या ऐसे बोल सकता हूं मैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये दोनों क्या हैं, सेम बने इक्वल। यानी इसका मैग्नीट्यूड भी ए है तो इसका भी क्या है, ए। इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर ही है। यानी ये दोनों एक ही हैं, शक्ल दिख रही है दो अलग अलग, यानी एक ही चीज़ के दो नाम है। यानी बी वेक्टर ही ए वेक्टर है, ए वेक्टर ही बी वेक्टर है, इन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इक्वल कैसे बनाएंगे समझ में आ गई। और भी बना सकते हैं आप, जैसे थोड़ी देर के लिए आपको बना दिया आपने ये सी वेक्टर। अब सी वेक्टर और डी वेक्टर इक्वल हैं तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन फिर पैरेलल खींचेंगे, इस तरह कहीं भी खींच लेंगे और लेंथ सेम लेंगे। देखो ये लेंथ सी वेक्टर की जितनी है उतनी ये, इस तरह और इस तरह पैरेलल बनाएंगे। पैरेलल डायरेक्शंस क्या होती हैं, सेम। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम क्या कहेंगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे कहेंगे, बोलने का तरीका समझ में। ऐसे ही कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे मान ली कुछ भी का मतलब यहाँ और थोड़ा और लंबाई बना दें, ज़्यादा लंबाई, ठीक है। और ये वेक्टर का नाम दे दें हम, कैपिटल्स में भी दे सकते हैं, पी वेक्टर। तो दूसरा इक्वल इसके बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये देखो, क्यों, डायरेक्शन सेम रखी। डायरेक्शन सेम कौन सी होगी, पैरेलल, इस तरह। ये क्यू वेक्टर। अब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। लेंथ किसको बताएगी, एरो की मैग्नीट्यूड को। यानी इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एरोस की लेंथ सेम है। और डायरेक्शन क्या है, पैरेलल, यानी डायरेक्शन पैरेलल का मतलब सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हुए, पी वेक्टर और पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, दोनों क्या हुए, इक्वल वेक्टर हुए। बात समझ में आ रही है। तो ज्योमेट्रिकल बात समझ में आ गई, तो मैं कैसे शो करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलें चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये तो हो गया था, ठीक। आगे चलें, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, जो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, दोज आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ दोबारा और अच्छे समझो, है ना, अच्छे समझें इसको, चीज़ को। यानी दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। सॉरी ये क्या लिख दिया, they may have same magnitude, they may have same magnitude और different magnitude। यानी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है उनका और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्शंस सेम होंगी, सेम डायरेक्शंस वाले। यानी पैरेलल डायरेक्शंस को ही हम सेम डायरेक्शन बोलेंगे, यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल डायरेक्शंस को बोलेंगे, वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी यहाँ समझ में आ गया, ये वेक्टर ए वेक्टर का एरो बनाया हमने, तो बी वेक्टर का एरो कैसा होगा, यानी वो उनकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए, डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए, ये बस। और मैग्नीट्यूड में हैव सेम वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू। यानी यहाँ देखें,
ए वेक्टर का एरो की लेंथ बनाई कम है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि लेंथ किसको बताएगी, मैग्नीट्यूड को। ये वेक्टर बी वेक्टर का एरो बनाया, इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा, यानी मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, सेम। कैसी डायरेक्शन सेम होंगी, पैरेलल। यानी दो पैरेलल वेक्टर्स कैसे बनाएंगे हम लोग, एक बना दिया, उसने दे दिया बनाकर, तो दूसरा आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे और डायरेक्शंस क्या पुट करेंगे, सेम, यानी ये लेफ्ट टू राइट, तो ऐसा ही बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। और ये सब ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज पैरेलल टू दी वेक्टर। बात समझ में आई, आपको नहीं आई? आगे चलें चीज़ों को लेकर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दोज आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, यानी जिनकी ऑपोजिट डायरेक्शंस है। समझ में आ रही है? और मैग्नीट्यूड की बात फिर करें तो मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। बात समझ में आ रही है? मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। यहां देखें, उसने दे दिया ए वेक्टर और दूसरा हमें बनाना सी वेक्टर, तो एक बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की लेफ्ट टू राइट है, तो इसकी क्या बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरो की लेंथ कम दिख रही है ए वेक्टर के एरो की लेंथ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। सी वेक्टर के एरो की लेंथ ज़्यादा दिख रही है इसके कंपैरेटिवली, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे करेंगे। तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। यहाँ हम ये नहीं कह सकते, ये कहना गलत हो जाएगा, यहाँ बी वेक्टर इज मोर देन सी वेक्टर, ए वेक्टर मोर देन ए वेक्टर, ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। अब आप कहोगे फिर इसे कैसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बी वेक्टर का, तो ऐसे लिख सकते हो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज मोर देन ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ये राइट है, ये क्या है, राइट। ये बोलना गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट क्या हुआ, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड मीन्स ऐसे छोड़ दें, या ऐसे भी लिख सकते हैं सी वेक्टर्स मॉड इज मोर देन ए वेक्टर्स मॉड, यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये दो पॉइंट हैं इधर की तरफ बने ज़्यादा, दो लाइन, दो पॉइंट बने, और ये नॉक बनी, यानी एक पॉइंट माने कम, दो पॉइंट माने ज़्यादा की तरफ, दो पॉइंट हैं ये वाले पॉइंट कहलाएंगे, और ये एक पॉइंट माने कम, यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए वेक्टर से। लेकिन ये कहना क्या हो जाएगा, ये तो सही है, और ये कहना क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इज मोर देन ए वेक्टर, ये कहना क्या हो जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कहना गलत, ये कहना क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? और ये राइट, ये राइट, ठीक है, इस तरह। अब बात करें आगे की, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, यानी हमें कोई वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, अब ए के ऊपर एरो हेड बना है, इसे एरो हेड का सॉरी एरो कहेंगे, ए के ऊपर एरो बना है, यानी सिर पर, सिर बने इस तरह कहेंगे, ये सिर, इस तरह एरो बना है ए के ऊपर, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, वेक्टर। और ये थ्री क्या कहलाएगा, स्केलर, कुछ भी नहीं है ऐसे, और लगा देंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी वेक्टर को हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे 3 वेक्टर या 4 वेक्टर ना, ए वेक्टर एलजेब्रा की तरह, ए बी सी डी पी क्यू एक्स वाई जेड, ये एलजेब्रा के अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, और इस तरह लिखेंगे। आज समझ में आ रही है? इस तरह। तो ये वेक्टर है ए वेक्टर, और 3 स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू ए वेक्टर, या ऐसे भी लिख देंगे 3 ए वेक्टर, यहाँ कुछ नहीं है का मतलब इंटू है। अब इस 3 ए वेक्टर का नया नाम हमने क्या दे दिया, बी वेक्टर। लेट माने नया नाम दे दिया, यानी 3 वेक्टर कुछ भी नहीं है, 3 ए वेक्टर ए बी वेक्टर है उसका नया नाम, यानी बी वेक्टर कुछ नहीं है, 3 ए वेक्टर ही बी वेक्टर है, इक्वल माने 3 ए वेक्टर का ही नाम बी वेक्टर है। अब दोनों तरफ का मॉड लें, एक मॉड ऑफ बोथ साइड्स, तो ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 ए वेक्टर, पूरा पढ़ेंगे। फिर इसका मॉड मीन्स मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3, ये बीच में इंटू है, इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर का मॉड को बी लिख देंगे, एक के लिए तो एरो हटा सकते हैं ऊपर से, और ए वेक्टर के मॉड को ए लिख देंगे। और 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड माने मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने पॉजिटिव वैल्यू प्लस 3 हुई, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अब हम इसको एक नंबर नाम दे दें और इसको हम 2 नंबर। आज समझ में आ रही है? और 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो कैसे आएगा, देखिए बी वेक्टर अपॉन बी, 3 ए वेक्टर अपॉन 3 ए, ये देखो बी वेक्टर अपॉन बी इज इक्वल टू 3 ए वेक्टर अपॉन 3 ए, 3 कैंसिल हो गया, और ये पूरा बी वेक्टर अपॉन बी क्या आ गया। बी कैप को कैसे लिखेंगे, बी कैप यानी बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बराबर बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ये पूरा क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, पूरा ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड यानी ए, यानी इसी को लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माने यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है, ए कैप माने डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो ये हो गया बी वेक्टर की डायरेक्शन इज इक्वल टू ए वेक्टर की डायरेक्शन, यानी बी कैप इज इक्वल टू ए कैप। बोलने का तरीका समझ में आया। इसको मैं 2 नंबर नाम दे दूं, इसको 3 नंबर नाम दे दूं। तो ये 2 नंबर क्या बोल रहा है, पहले ये देखो, ये 2 नंबर क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है, इसको पढ़ें पूरा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 3 टाइम्स के बराबर है। यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका मतलब इस पूरे का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 3 टाइम्स होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 3 टाइम्स होगा। यही हमने कंक्लूजन में लिखा। 2 का कंक्लूजन क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यानी 3a वेक्टर का ही नाम बी वेक्टर है, यानी 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 3 टाइम्स होगा। 3 ने क्या कंक्लूड किया, इस 3 ने बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल होगी। इक्वल माने सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हुआ आपको, ये छोटी सी बात, ठीक। अब यहाँ दोबारा आगे लेके चलें चीज़ों को, तो वह देखें बी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब, बी वेक्टर का ही नाम है, 3a वेक्टर का ही नया नाम था बी वेक्टर, या बी वेक्टर किसका नाम था, 3a वेक्टर का ही। तो 3a वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन और 3a वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। यानी हम दोबारा कंक्लूड करें, 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। 3a वेक्टर पूरा जो होगा ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ये भी हमें समझ में आ गया क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी आई और इसका मैग्नीट्यूड भी आया। यानी 3a वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 3 टाइम्स होगा, और 3a वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी 3a वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। ज्योमेट्री समझें इस चीज़ को। हमें उसने ए वेक्टर बना के दे दिया, एरो बना दिया ए वेक्टर का, तो इसकी लेंथ कितनी की बोलेंगे हम, मॉड ऑफ ए वेक्टर या सिंपली ए, ये दे दिया। अब हमें बनाना है एरो किसका, 3a वेक्टर का। तो कैसे बनाएंगे, 3a वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन के सेम होगी। सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल, यानी सबसे पहले एक बड़ी सी पैरेलल लाइन खींच लें। इसका मैग्नीट्यूड 3a वेक्टर का जो होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के कितना होगा, 3 टाइम्स। यानी 3a वेक्टर्स का जो एरो होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसको बताएगा, एरो की लेंथ को बताएगा, या एरो की लेंथ किसको बताएगी, मैग्नीट्यूड को। तो इसके एरो की जितनी लेंथ है उसके कंपैरिजन में 3a वेक्टर की लेंथ जो होगी, एरो की लेंथ, 3a वेक्टर के एरो की लेंथ वो इसकी लेंथ के 3 टाइम्स होगी। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। यानी ऐसे बोल सकते हैं, इसका जो एरो बनाने हम जा रहे हैं उसकी लेंथ इसके एरो की लेंथ के कितनी होगी, 3 टाइम्स। यानी इसके एरो की लेंथ इतनी है तो इसके कितनी होगी, 3 टाइम्स। तो बड़ी सी लाइन में से 3 बार इसको काट लें, 1 2 3, ये 3 टाइम्स हो गई। डायरेक्शन के अंदर पुट करें, सेम होगी डायरेक्शन किस किस की, ए वेक्टर की और 3a वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। तो डायरेक्शन इसकी किधर है, लेफ्ट टू राइट, तो इसकी भी किधर होगी, लेफ्ट टू राइट। ये समझ में आया आपको, नहीं आया? तो ये 3a वेक्टर हो गया हमारा। इसकी लेंथ कितनी होगी, ए वेक्टर की जो एरो होगा उसकी लेंथ के 3 टाइम्स। यानी ऐसे बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स। डायरेक्शन क्या होगी, सेम, यानी दोनों पैरेलल होंगी, पैरेलल डायरेक्शन ही सेम होती है। यहाँ तक समझ में आया? इसका दूसरा केस लें, दूसरा केस, ठीक है। दूसरा केस हम लें, मानो हम लोग, ठीक है, और बना सकते। तो दूसरा केस लेने से पहले हम ये भी देख लें, ये बी वेक्टर है मानो, और उसका एरो गिवन है इस तरह, डाउन टू अप साइड। तो इसकी लेंथ कितनी कहेंगे हम, बी। अब हमें कोई नया वेक्टर का एरो बनाना है। कौन सा वेक्टर है वो नया, इसके वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो कौन सा आया नया वेक्टर, ये वाला, ये नया वेक्टर आ गया। ये नया वेक्टर
इस पूरे का नाम अब बदल गया, ये पुराना था पूरा बी वेक्टर, अब इस पूरे का नाम आया 2b वेक्टर, पूरा एक नया वेक्टर आ गया। तो ये नया वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, इसका एरो, इसकी डायरेक्शन और इसके एरो की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, यानी पैरेलल बनाना ज़रूरी है। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, इसका मैग्नीट्यूड 2b वेक्टर का इसके मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स है। तो मैग्नीट्यूड किसको बताता है, एरो का, लेंथ को बताता है एरो की को, यानी इसके एरो की लेंथ इसको एरो की लेंथ के 2 टाइम्स होगी, यानी इसके एरो की लेंथ के इसके एरो की लेंथ जो बनाने हम जा रहे हैं वो दुगनी होगी। तो 2 बार काट लें इसको, एक नाप लें या काट लें कह दो। और डायरेक्शन इसकी कैसे बी वेक्टर की, डाउन टू अप, तो सभी किधर बना दें, ये डाउन टू अप। देखो ये 2b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 2b, इसका मैग्नीट्यूड कितना b, यानी इसका लेंथ कितनी हुई, इसकी लेंथ के दुगनी, यानी इस पूरे का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इस अकेले के मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स। बोलना समझ में आया। दूसरा केस में ए वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने -2 से, यानी स्केलर से मल्टीप्लाई किया। कैसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव स्केलर से, ठीक। तो क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर, -2 इंटू ए वेक्टर, ऐसा लिख दें, या ए वेक्टर इंटू -2, और सही करके लिखें तो आ गया -2 ए वेक्टर। एल्जेब्रिकली सही करना का मतलब नंबर्स को शुरू में ले लें और एल्जेब्रिक पार्ट को बाद में ले लें। तो ये हो गया -2 ए वेक्टर, इसका मतलब हुआ -2 इंटू ए वेक्टर, कुछ भी नहीं है बीच में, इसका मतलब इंटू 2 ए वेक्टर। तो इसी को नया नाम दे दें, इसको मान लें नया नाम का मतलब बी वेक्टर, यानी -2 ए वेक्टर का ही नया नाम है बी वेक्टर। नहीं, बी वेक्टर कोई हुआ नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, इसी पूरे वेक्टर का ही नया नाम है -2 ए वेक्टर का ही नया नाम बी वेक्टर। इन दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, ये पूरा भी और ये पूरा भी ये एक ही। अब इसका मॉड ले लें हम, क्या ले लें, इसका मॉड ले लें हम। कैसे लेंगे, इसका मॉड यानी मॉड ऑफ बी वेक्टर, इस पूरे का मॉड ऑफ -2 ए वेक्टर। अब इसका मॉड लेने के लिए तो ऐसे ही लिख दें मॉड ऑफ बी वेक्टर, या मैं इसका मॉड लेने के लिए ऊपर के एरो को हटा दें, एरो को हटाएं तो क्या आ गया बी ओनली, फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं। बी इज इक्वल टू -2 का मॉड इंटू, क्योंकि इंटू है -2 इंटू ए वेक्टर, तो पूरे का मॉड इज इक्वल टू -2 का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड। और -2 का मॉड कितना आ गया 2 का मॉड माने पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड ओनली, तो -2 का मॉड माने -2 नहीं 2 ओनली, उसका पॉजिटिव न्यूमेरिकल पार्ट है। और इसका ए वेक्टर का मॉड ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया बी वेक्टर का मॉड बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इसको पढ़ें तो क्या आ गया, इसको पढ़ें हम। पढ़ने से पहले हम क्या करें, इसको 1 नंबर नाम दे दें और इसको 2 नंबर नाम दे दें, और क्या करें 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। क्या कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास क्या आ गया, देखो बी वेक्टर अपॉन बी इज इक्वल टू, उधर क्या था 1 में -2 ए वेक्टर, 2 में क्या था 2a, तो -2 ए वेक्टर अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो गया। ये बी वेक्टर अपॉन बी क्या आ गया, पूरा वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन माने यूनिट वेक्टर। तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, बी वेक्टर की डायरेक्शन, ऐसे बोलेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, या क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बोलने का तरीका समझ में आया, दैट इज बी कैप। ये किसकी डायरेक्शन आई, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन आई, ए वेक्टर की डायरेक्शन। इसको कैसे बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ऐसे बोलेंगे। यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो वेक्टर बोलेंगे पूरा, या फिर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे, माइनस की जगह माइनस। इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये 3 नंबर कह दिया। तो 2 नंबर ने क्या कंक्लूड किया और 3 ने क्या कंक्लूड किया, दोबारा देखो 2 नंबर ने क्या कंक्लूड किया, 2, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ट्वाइस, यानी दोगुना होगा उसका। बात समझ में आ रही है, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब बी वेक्टर किसका नया नाम था, बी वेक्टर नया नाम था -2 ए वेक्टर का, यानी इस -2 ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ऐसा बोलेंगे इसकी जगह, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माने -2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, -2 ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स होगा, ऐसा बोलेंगे। यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ इस तरह -2 ए वेक्टर, तो ये पूरा एक वेक्टर होगा, ये पूरा एक क्या होगा वेक्टर। हमें अब समझ में आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी आई पूरे की, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन आई।
तो इसका पूरे का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके मैग्नीट्यूड के ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होगा 2 टाइम्स, ना कि -2 टाइम्स, ऐसे बोलेंगे। इसका कंक्लूजन ये आया। यानी मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ कि 2 नंबर क्या इम्प्लाइज कर रहा है, मैग्नीट्यूड होगा बी वेक्टर का, यानी बी वेक्टर किसका नाम है -2 ए वेक्टर का, यानी -2 ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होगा 2 टाइम्स। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इसको देखो। डायरेक्शन जो होगी ये डायरेक्शन किसकी है, बी वेक्टर की। बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन के, इससे कहेंगे ए वेक्टर की डायरेक्शन के क्या होगी, माइनस माने ऑपोजिट, ऐसे बोलेंगे। माइनस माने ऑपोजिट, माइनस को मतलब क्या बोलेंगे, ऑपोजिट। बात समझ में आ रही है। इसको क्या कंक्लूड किया हमने, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर माने -2 ए वेक्टर, यानी -2 ए वेक्टर की डायरेक्शन किसके ऑपोजिट होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन की। किसके ऑपोजिट होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन के। दोबारा कंक्लूड करें हम इस चीज़ को, देखो दोबारा, -2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होगा 2 टाइम्स होगा, ये कंक्लूड किया। और जो डायरेक्शन होगी इसकी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी किसके, ऑफ ए वेक्टर। यस, दोबारा रीड करो इसको, दोबारा रीड करना सीखो। -2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे बोलेंगे, यानी -2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स होगा, ऐसे बोलेंगे। और इस -2 ए वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी पूरे की, देखो मैं कहाँ पर गोले बना रहा हूँ, इस -2 ए वेक्टर डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन की। अब उंगली यहाँ लगाएंगे या पेन यहाँ लगाएंगे, ऑपोजिट होगी। बोलना समझ में आया, माइनस माने ऑपोजिट। अब कैसे बनाएंगे इसको, ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री में जाओ। ज्योमेट्री में कैसे बनाएंगे, यानी ये आपको ए वेक्टर दे दिया किसी ने, ये गिवन है, ये क्या है गिवन, ये बना दिया, उसका बना दिया, तो इसके एरो की लेंथ कितनी हुई, जल्दी बताओ। एरो हटा दो ऊपर से, ए या क्या बोलेंगे आप, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे बोल सकते हैं इसका। अब हमें -2 ए वेक्टर का एरो बनाना है, तो डायरेक्शन -2 ए वेक्टर की क्या है, ए वेक्टर के ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, जो एंटी पैरेलल होगी। कौन सी होगी, एंटी पैरेलल, यानी एक लाइन बनाए पैरेलल वाली, समझने के लिए तो पैरेलल लाइन, लाइन में तो कोई एंटी पैरेलल नहीं होता, एरो होते हैं पैरेलल एंटी पैरेलल, ऐसे बना। अब लंबाई काटें, इसकी लंबाई इतनी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड, और जो -2 ए वेक्टर बनाने जा रहे हैं उसका एरो बनाने जा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इसके क्या है, दुगना है, 2 टाइम्स है। यानी उसका एरो की लेंथ इसके एरो की लेंथ के 2 टाइम्स होगी, यानी इसके एरो की लेंथ कितनी है, इसे नाप कर 2 बार काट लें, 1 और 1 2। मेरी बात समझ में, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं मेरी बात समझ। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है का मतलब इसकी लेफ्ट टू राइट है, तो इसकी राइट टू लेफ्ट बनाओ, यानी एरो हेड इधर पुट करो। यानी ये आपका ए वेक्टर है, तो ये वाला क्या वेक्टर नाम आ गया इसका, -2 ए वेक्टर। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, इसकी लेंथ, एक तरीका ये मॉड ऑफ -2 ए वेक्टर, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आया, मॉड लिया जब हमने 2a, यानी इसकी लेंथ कितनी हुई 2a, कितनी हुई 2a, यानी इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ कितनी आई 2a, इसकी लेंथ कितनी आई 2a। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, सॉरी इसकी लेंथ कितनी आई 2a, इस तरह 2a, सॉरी 2a, यानी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 2 टाइम्स आया। दोबारा देखें, ये -2 ए वेक्टर, इस पूरे ने क्या बताया, इस पूरे का मैग्नीट्यूड इस अकेले के मैग्नीट्यूड के, मार्कर पेन यहाँ रखेंगे, 2 टाइम्स होगा, -2 टाइम्स नहीं होगा, गलती ध्यान दें। इस पूरे की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन के, ये ए वेक्टर है, बात समझ में आ रही है, ए वेक्टर की डायरेक्शन के। अब उंगली कहाँ रखेंगे, पेन यहाँ, ऑपोजिट होगी, क्या माइनस माने ऑपोजिट। बोलने का तरीका समझ में आया, ठीक है, चलो।